हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है बॉल इज प्रोजेक्टेड इन डायरेक्शन इंक्लाइन टू द वर्टिकल एंड बाउंस ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेट। द रेंज ऑफ वन रिबाउंड इज आर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई देन रेंज इन द नेक्स्ट रिबाउंड इज। क्लियर है? तो देखो इधर, ये जो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं ई, इसको हम लोग लिखते हैं रिबाउंसिंग स्पीड अपॉन हिटिंग स्पीड। लेकिन ये दोनों की दोनों ही होती हैं along the लाइन ऑफ कोलिजन। और लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है? अगर हमारे पास सारे सरफेसेस स्मूथ होते हैं तो लाइन ऑफ कोलिजन होता है along द कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के along लाइन ऑफ कोलिजन होता है। बेटा क्लियर है क्या? चलिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूं थोड़ी सी अच्छी राइटिंग से। along द कॉमन नॉर्मल, क्लियर है? along द कॉमन नॉर्मल, क्लियर बेटा? अब देखो, जैसे यहां पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, तो तुम्हें बोला गया कि जैसे ये पार्टिकल है, इसको हम लोगों ने किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, कुछ ऐसा। तो ये एक प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ये यहां पे हिट करेगा। तो सुनना इधर, अगर मैं इसको एंगल थीटा लिख लूं तो ये मिलेगा मेरे को यू कॉस थीटा, और यहां पे आपके पास मिलेगा ये यू साइन थीटा। क्लियर? तो ये प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ रखा है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब स्टिल ये यू कॉस थीटा ही रहेगा। अच्छा, जब ये हिट करने वाला होगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे हो जाएगी, लेकिन अगर हम स्पीड के टर्म्स में लिखें तो ये यू साइन थीटा ही होगा। अब मैं अगर यहां से लिखता हूं कि वी रिबाउंसिंग अपॉन वी हिटिंग, तो वी हिटिंग हम लोगों के पास हो गया यू साइन थीटा, तो जो रिबाउंसिंग मिलेगा वो आपको मिलेगा ईयू साइन थीटा। क्लियर है बेटा? क्या ये, यानी जस्ट बगल में मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं अगले मोशन को, तो अगले मोशन में जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो यू कॉस थीटा का यू कॉस थीटा ही रहने वाला है, बट इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा ई यू साइन थीटा। क्लियर? तो अब अच्छा देखो, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करता है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा अब टी, वो आ जाएगा 2 यू लिखते थे हम लोग, तो यहां से आ जाएगा ई यू साइन थीटा अपॉन जी। तो अब जो नया रेंज होगा जिसको आर डैश लिखा गया है, वो हम लोग लिखेंगे यू कॉस थीटा इंटू न्यू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं यहां से लिख रहा हूं इसको u cos थीटा, और नया टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा था 2 EU साइन थीटा बाई जी। तो इसमें से मैं e को बाहर कर देता हूं पहले, तो देखिए यहां से आ रहा है 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो उम्मीद करता हूं ये अब तो हमें समझ में आ रहा होगा कि ये रेंज है पहले वाला। तो जो आर डैश होगा नई रेंज, वो हम लोगों के पास हो जाएगा ई टाइम्स द ओरिजिनल रेंज। क्लियर? या जो पहले रेंज थी, प्रीवियस रेंज। क्लियर? तो आर डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स आर। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहां से हम लोगों को बेटा ये फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में। देख लेना ध्यान से। यस, तो इसका पहला आंसर हमारे पास क्या हुआ? करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।